द ट्रेंड इन मॉडरेट टेबल ऑफ व्हाट, वैलेंसी. और वैलेंसी क्या होती है, इफ आई आस्क यू, यू नो नाउ वेरी वेल, बट लेट्स रिवाइज अगेन. वैलेंसी क्या होती है? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जब हम बोलते हैं इज द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम विच इट कैन गिव एंड टेक. गिव और टेक, ले और दे सकती है. किसके किसके साथ? विद अदर एटम्स. दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग कि एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके घूम रहे हैं, तो लास्ट जो शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को दे सकता है या ले सकता है. ड्यूरिंग व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ है? जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है. दैट मीन्स दे फॉर्म बॉन्डिंग. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है. कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकता है. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट या वैलेंसी ऑफ एन एटम. यहाँ तक क्लियर है? यदि ये क्लियर है, सो आई विल आस्क यू और आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, देन यू हैव टू आंसर मी. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी. So what I am doing is I am giving you two elements. One is magnesium whose atomic number is 12 and another element is sulfur whose atomic number is 16. So what you have to find? So what is the valency of these two elements? इनकी आपको वैलेंसी पता लगानी है. तो आप पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? You have to make a table. एक पहले में लिखो कॉलम में एलिमेंट, दूसरे में एटॉमिक नंबर. क्या क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम और सल्फर दिया हुआ है. तो मैग्नीशियम सल्फर लिखो और आई विल गिव यू वन मोर, कैल्शियम भी दे दिया मैंने. इनके एटॉमिक नंबर लिखो. दो के तो दिए हुए आपको 12 एंड 16, तो राइट दोस. एंड कैल्शियम का कहाँ से पता लगाओगे? फ्रॉम द प्यूरिटी टेबल. प्यूरिटी टेबल में कहाँ लिखा होता है? हर ब्लॉक में टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में होता है. दैट इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मतलब ही क्यों है? क्यों हम एटॉमिक नंबर ले रहे हैं? क्योंकि पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंडेंट है. और एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एलिमेंट कंटेन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, यही है. और अल्टीमेटली केमिस्ट्री इज गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमको एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, हम सब कुछ पता लगा सकते हैं. देखो अब हमको क्या पता लगाना है? वैलेंसी. तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे डिफरेंट शेल्स में. तो यहाँ शेल्स के नंबर डाल दो. क्या बोलते हैं हम शेल्स? 1 2 3 4 बोल सकते हैं, या हम फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल बोल सकते हैं. ऐसे लिख दो. और दूसरी लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं हम? KLMN इस टाइप से बोलते हैं. दीज आर डिफरेंट शेल्स. वेरी गुड. प्लस हमको एक रूल याद रखना होगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल क्या फॉर्मूला होता है? 2 × n². तो उसके हिसाब से क्या निकलता है? K शेल में 2 हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 हो सकते हैं, M में 18 हो सकते हैं, N में 32 हो सकते हैं. ये हो सकता है राइट. क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 2 × n का स्क्वायर. 32 कैसे है? 2 × n मीन्स क्या है? फोर्थ शेल. 4 4 16 × 32. ये हो गया. प्लस जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते हैं, एक और रूल हमने याद रखा था कि दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. क्या बोलता है? लास्ट शेल में, ये तो बीच के शेलों का हो गया, पर लास्ट शेल के अंदर इफ इट इज़ अ लास्ट शेल तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें 8 होंगे. ये रूल आप इन बिटवीन इंटरमीडिएट जितने भी शेल्स हैं उसमें ये रूल चलेंगे, पर लास्ट शेल में हमेशा 8 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकते. ये चीज़ का हमें ध्यान रखना. तो बेस्ड ऑन दीज टू रूल लेट्स डिवाइड दीज इलेक्ट्रॉन इन दीज शेल्स. सो फर्स्ट सेल में कितने हैं? मैक्सिमम 2, तो आई विल पुट 2 हियर. कितने बचे? 10, तो आई कैन पुट मैक्सिमम 8, तो आई विल पुट 8 हियर. तो कितना होगा? सम 10 बचे 2, तो आई विल पुट हियर 2. सो M में 18 होने चाहिए थे, 2 है, इट इज़ ओके. लास्ट सेल है लेस देन 8 होने चाहिए, मैक्सिमम 8, 2 है, इट इज़ ओके. दैट मीन्स दिस कन्फिग्रेशन इज़ ओके. 16 को डिवाइड करते हैं तो कैसे करूँगा? देखो 2 + 8 10 तो यहीं हो जाएंगे. सो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 6, तो आई कैन पुट हेयर. दिस इज 18 से कम है और 8 के बराबर से 8 से भी कम है, इट इज़ ओके. थर्ड सेल के अंदर आई विल पुट 2 8 8. 8 क्यों डालूंगा? 2 + 8 10, तो यहाँ मेरे को 10 डालने चाहिए इसे. M को देखो 18 हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 डाल सकता हूँ, पर मैंने 8 डाला. क्यों डाला 8? बिकॉज इफ़ इट इज़ अ लास्ट सेल, तो यदि ये 10 डाल दिया तो लास्ट सेल हो जाता, और लास्ट सेल हो जाता उसमें क्या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो मीन्स आई हैव टू फॉलो दिस रूल. मीन्स मैंने जो इंटरमीडिएट सेल का या किसी भी सेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को मेरे को बाईपास करना पड़ेगा. मीन्स मैं 18 से ज़्यादा तो नहीं जा रहा हूँ, बट आई हैव टू कीप दिस लॉ. तो मैं यहाँ 8 डालूंगा और रिमेनिंग कितने बचे? 2, तो आई विल पुट इन द नेक्स्ट सेल. तो आउटर सेल में मेरे कितने हो गए? 2 हो गए. अदरवाइज मेरा रूल फॉलो नहीं हो रहा था. तो नाउ व्हाट वी हैव डन, by following both the octet rule and the maximum number of electron in a shell, we have distributed all the electrons. बेसिकली एटॉमिक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया.
एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट, राइट। जब हमने इतना कर लिया, अब हमको क्या पता लगाना है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी पता लगाने का क्या तरीका है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये ले दे सकते हैं, और लेंगे देंगे क्यों, सो दैट दे बिकम स्टेबल। अब देखो मैग्नीशियम है, यदि मैग्नीशियम में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाए, इसको मैक्सिमम कितने चाहिए थे, 8 चाहिए, तो होने के लिए 6 चाहिए, 6 तो कोई देगा नहीं, तो इट कैन गिव 2, राइट। ये उसका आउटर मोस्ट शेल में हो गया, तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 2, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसके 2, और वैलेंसी भी इसकी 2 हो गई, क्योंकि ये दोनों के दोनों दे सकता है। वेयर एज सल्फर में देखूँ तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 6, बट इट कैन नॉट गिव ऑल 6, हाँ, तो इट कैन टेक 2, तो इसकी वैलेंसी +2, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 के 6 देगा नहीं, पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 हुए, वेयर एज इट एज अ रिजल्ट इट वांट्स 2, वेयर एज कैल्शियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हमें टोटल मालूम चल गया, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैलेंसी, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। जैसे आपने ये पता लगाया, तो यू कैन डू द सेम थिंग फॉर द रिमेनिंग 20, और आप उनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पता लगा सकते हैं, और इनडायरेक्टली आप वैलेंसी पता लगा सकते हैं, तो प्लीज़ डू दैट, ये अपनी कॉपी में कर लेना। तो द क्वेश्चन उसके बाद आएगा, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन द गोइंग डाउन अ ग्रुप। यदि मैं ग्रुप में डाउन जा रहा हूँ, तो मैं यदि किसी भी ग्रुप के अंदर, किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो द क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि यदि आपने 20 एलिमेंट्स का पता लगा लिया, और आप देखोगे आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या वैलेंसी वेरी कर रही है ग्रुप में जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, और ये हमने देखा था नहीं, वो वेरी नहीं करती है, और यदि नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, ये देखा ही था हमने कि भाई हाइड्रोजन लिया, फिर लिथियम लिया, सोडियम लिया, ये सब ग्रुप में थे, किस में थे, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, और फर्स्ट ग्रुप है इसलिए उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे, 1 1 1, दैट मीन्स वैलेंसी वॉज नॉट वेरिंग। एक ग्रुप के अंदर वैलेंसी एग्जैक्टली सेम रहती है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, सो वैलेंसी रिमेन्स सेम, दिस रूल वी लर्न, एंड जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी आप देखोगे सेम चीज़ मिलेगी। दिस मीन्स द प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम, क्योंकि हमने क्या बोला, केमिस्ट्री मीन्स लेना देना ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन की इतनी ही शेयरिंग, वो हाइड्रोजन हो या लिथियम या सोडियम या उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, जब उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी वैसी होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसी होंगी, दैट मीन्स उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ फिजिकल भी और बाकी चीज़ें भी एक जैसी होंगी। जब प्रॉपर्टी सेम होंगी तो वैसे कि एक ग्रुप की प्रॉपर्टी एक जैसी, इसलिए उनको एक ही घर में रखा जाता है। तो यदि किसी परिवार में आप देखेंगे तो लोग यदि एक जैसे हैं तो सब एक ही जैसे होता है, राइट, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। एंड इफ दिस इज ट्रू कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, हाउ डज द वैलेंसी वेरीज इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यदि मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाता हूँ तो क्या वैलेंसी होता है, तो हमने क्या देखा था, जब हम दोबारा से देखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में कि वो बोल रहे हैं कि यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेरे वैलेंसी में क्या फ़र्क पड़ता है, और यदि मैं पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ तब मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। यही तो पीरियड है मेरे 1 to 7, मैं 7 में यहाँ से यहाँ चलूँ तो क्या प्रॉपर्टी में फ़र्क पड़ रहा है, और मैं टॉप टू बॉटम जाऊँ यहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये पिक्टोरियल व्यू में ऐसे है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये हमारा एक न्यूक्लियस है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो पहला क्या है, ये इसमें हाइड्रोजन, तो हमने फर्स्ट पीरियड लिया, फर्स्ट पीरियड के अंदर फर्स्ट ग्रुप लिया, फर्स्ट ग्रुप में फिर नीचे गए, देखो क्या हो गया, 2 रिंग आ गए, 3 रिंग आ गए, 4 रिंग आ गए, शेल मीन्स बढ़ते जा रहे हैं। सो द मोर वी आर गोइंग डाउन द नंबर ऑफ शेल, इफ वी आर गोइंग डाउन तो नंबर ऑफ शेल्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, किसी ग्रुप में जाएंगे हमारे शेल्स बढ़ते रहते हैं। वेयर एज यदि मैं पीरियड में अलॉन्ग द लेंथ चलता हूँ तो क्या होता है, इस डायरेक्शन में जाना है, राइट, तो मीन्स इधर किसी भी एक पीरियड को पकड़ लूँ तो वी विल मूव, तो उसमें क्या होगा, देखोगे आप 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि हाइड्रोजन जो हूँ और मैं हाइड्रोजन वाले मीन्स फर्स्ट पीरियड में लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो हीलियम में जाऊँगा तो क्या आ गया, तो कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2, मीन्स शेल चेंज नहीं हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ठीक है, ओके। यदि मैं सेकंड ग्रुप में जाता तो मीन्स नीचे आया मीन्स सेकंड पीरियड में आया, जब सेकंड पीरियड में आया तो मेरा 1 शेल बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन देखो इसमें, मीन्स अब यहाँ से लेके चलेंगे हम इधर राइट में, तो अब देखो लिथियम के अंदर, हाइड्रोजन में तो हीलियम में 2 थे, लिथियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3, ये एटॉमिक नंबर 3 है, तो कहाँ थर्ड आएगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इसमें, इस एलिमेंट में। अब देखो पहला ये क्या हो गया हमारा लिथियम। अब हम यदि बेरियम में जाते हैं, सो जैसे ही बेरियम में गए 4 हो गए तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब बोरोन में आए तो फिर देखो 1 इलेक्ट्रॉन बन गया, कार्बन में आए
फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इस तरीके से यदि हम राइट में जाते जा रहे हैं, यदि आप यहाँ देखोगे तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हमारे हो गए, और जब हम 8 हो गए तो हम कहाँ पहुँच गए, इट्स नोबल, नाउ इट इज़ स्टेबल। तो हम कहाँ गए, नियॉन, और नियॉन क्या है, ये नोबल गैसेस, मीन्स अब कोई रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन का लेने देने की टेंडेंसी खत्म ही हो गई, दे हैव बिकम साधु संत। इससे थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको। लेट्स मूव द थर्ड, एक और बना लेते हैं। दैट मीन्स नाउ एक शेल और ऐड हो गया। एक शेल ऐड हो गया मतलब क्या हो गया कि हम जो है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे। दैट मीन्स कहाँ आ गए हम, थर्ड पीरियड में आ गए। अब थर्ड पीरियड में भी यहाँ से यहाँ चलते हैं तो आप देखना क्या होगा, हर एक में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 1 11, दैट इज़ वाई सोडियम 11। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो कहाँ आ जाएंगे हम, सोडियम में चल के मैग्नीशियम पे आ जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया देखो। यदि एल्यूमिनियम में आते हैं तो वी हैव टू पुट 1 मोर। तो आप देखोगे जैसे ही हम राइट में इधर जाते जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली कहाँ जाके स्टॉप हो रहे हैं, जब पूरे 8 हो जाएंगे। और कहाँ आए हम 8 में, आर्गन पे आके स्टॉप किए। दैट मीन्स अगेन हम वहीं पहुँच गए। तो आपने क्या देखा, पीरियड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से लेके राइट में बढ़ते हुए जाते हैं, और लास्ट में जाके सारा सेल फुली 100% 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉर्निंग पीरियोडिक टेबल को जो अभी हमने देखा, अब पीरियोडिक टेबल को ना अभी तक तो हम जो देख रहे थे, कैसे देख रहे थे, हम ऐसे देख रहे हैं, इस फॉर्म में देखते हो आप, है ना, जिसमें अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है। और यदि मैं ना इसी चीज़ को ना पिक्टोरियल फॉर्म में देख लें, पिक्टोरियल फॉर्म मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर्म में देखें तो कैसी लगेगी, वो देखना बड़ा अच्छा लगेगा। उससे ना आपकी पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं अगर आगे भी जो कुछ पढ़ाऊंगा ना उसका आंसर अपने आप ही दोगे। तो वी कैन ड्रॉ दिस वे, इफ़ दिस इज़ हाइड्रोजन तो ये क्या है, हीलियम। नीचे यदि मैं जाता हूँ तो क्या होगा, मेरे शेल्स बढ़ते जाएंगे। और क्या होता है, हमने देखा था सब में आउटर शेल में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पहले एक शेल था, 2 शेल हुए, 3 शेल हुए। अब हर शेल में, क्योंकि अंदर वाले शेल में तो वो रूल फॉलो होगा तो वो अपने को फॉलो करेंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 8 हो जाएगा। मान लो मैं एक और जाता तो क्या होता, 2 8, उसमें 18 होते, पर लास्ट वाले में 1 ही होता। ठीक है। और इधर मैं राइट में चलता हूँ तो आई कैन पुट 1, फिर उसके इधर आऊँगे 2, फिर और आऊँगा तो 3, मतलब 3 होंगे, फिर 4 होंगे, और ऐसे करते मैं जब लास्ट तक जाऊँगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो मीन्स यदि मैं ऐसे चलता हूँ तो पूरे बढ़ जाते हैं। अब मान लो मैं इधर में नीचे आता है तो क्या होता है, एक शेल और हो जाता है, वो क्या होता है, भरा हुआ होता। तो 1 2 3 और थर्ड वाले में भी 8 होते हैं। अब मैं इधर यदि इस साइड लेफ्ट में बैक आता हूँ तो आई विल गेट दिस पे ओनली, या इधर से राइट में चलो 1, फिर इसमें 2, एग्जैक्टली यहाँ 4 है तो 4, और लास्ट में आ गए। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक टेबल, दिस इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट हमने इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन के फॉर्म में दिखाया हुआ। यदि ये पिक्टोरियल व्यू और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स पीरियड्स में ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, और जबकि मैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलता हूँ, किसको कि मैं ग्रुप बोलता हूँ कॉलम को, तो उसमें मेरे शेल्स बढ़ते हैं। यदि ये डायग्राम आपको याद है, यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन, एंड लेट्स सी वेदर यू कैन आंसर इट और नॉट। ठीक है।